आर्मी। ये स्टोरी एक रियल आर्मी गर्ल की रियल लाइफ लव स्टोरी है। इस स्टोरी पे यूज किए गए हर एक वर्ड, हर एक लाइन, इवन हर एक सीन रियल है। आई होप आपको पसंद आएगा। आर्मी, मैं आज की ये स्टोरी एक बर्थडे गर्ल को डेडिकेट करती हूँ। उसका नाम पेशई फ्रॉम पाकिस्तान। उसका बर्थडे था 13 जून और मैं वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी डियर, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। आर्मी, मैं ना बिल्कुल मेरी आइडल्स की तरह हूँ। आर्यन का किसी चीज को हाथ लगाए और वो टूटे ना, ऐसा हो नहीं सकता। और मुझसे कोई कांड ना हो, ऐसा भी हो नहीं सकता। हर रोज मैं कोई ना कोई कांड जरूर करती हूँ। पेशई, जो बर्थडे आने वाली है उसके लिए एडवांस हैप्पी बर्थडे, और जो चली गई है उसके लिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तुम अपने जिंदगी में बहुत खुश रहो। एंड जितने भी आर्मी का बर्थडे है आगे पीछे, सबको हैप्पी बर्थडे और सब बहुत ज्यादा खुश रहो अपनी जिंदगी में। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो कहना है कहना पाते एक बॉयफ्रेंड बना लेना। नहीं निशा, मुझे नहीं पसंद। क्या नहीं पसंद? ये रिलेशनशिप वगैरह मुझे नहीं पसंद। तो कितना ज्यादा बोरिंग है रे। मैं बोरिंग हूँ? पर तुझे ऐसा क्यों लगता है? तुझे क्या मेरे साथ रोमांस करना है? अरे नहीं, तू ये सब क्या बोल रही है? अरे छोड़, चल क्लास में चलते हैं। मैंने ना ब्रेकअप कर लिया। क्यों ब्रेकअप क्यों कर लिया तूने? वो लड़का ज्यादा अच्छा नहीं था, वो चीट कर रहा था मुझे। ओह अच्छा, वैसे तुम किसी रिलेशन में रहोगे और वो तुम्हें चीट नहीं करेगा, ये तो हो नहीं सकता। वैसे तेरी एज क्या है? 13 या 14 साल होगा और तू इस एज में न जाने कितने के साथ ब्रेकअप कर चुकी है। हे भगवान, पता नहीं फ्यूचर में तेरे साथ क्या होगा। अरे तू मेरा बेस्टी है या फिर कुछ और? अरे हाँ, वो तो मैं हूँ तेरी बेस्टी, इसीलिए तो तेरे लिए टेंशन होती है मुझे। ते घर नहीं जाना है क्या? अरे हाँ जाना है जिमीन। ओके लिसा, बाय। बाय, ध्यान से जाना। ते कब से वेट कर रहा हूँ तेरी, इतना लेट क्यों करती है तू? अरे तुम लोग आज भी? तुम लोगों को गर्ल्स स्कूल के सामने घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है? अरे ते, हम जैसे लौंडों को लड़की तारने के अलावा और कोई काम नहीं रहता है। ओह गॉड, जो करना है करो, लेकिन जल्दी से घर चलो, मुझे ट्यूशन पे भी जाना है। बात करना है तुझसे। तू यहाँ पे वेट कर रहा है मेरे लिए, पर क्यों? मसला क्या है, जल्दी से बोल। मुझे ना तेरी फ्रेंड लिसा पसंद है, तो मैं क्या करूं? डेट कर ले उससे। तो तू थोड़ा हेल्प कर ना। ओके, मैं कह दूंगी उसे। हे लिसा, तुझे ना यूनजून पसंद करता है क्या? सच में? मुझे भी वो पसंद है। सच में तेरा कुछ नहीं हो सकता, जो करना ही कर। लेकिन हाँ, तुम दोनों रिलेशन में आने के बाद मुझे तुम दोनों के बीच में मत लेके आना, ओके? कुछ भी करो तुम दोनों,
मुझे मत लेके आना। हाँ हाँ ठीक है, नहीं लेके आऊंगी तुझे। वैसे मुझे एक बॉयफ्रेंड की नीड थी बहुत ज्यादा। ते एक बात है, क्या तुझे फीलिंग्स नहीं आती है? मतलब कौन सी फीलिंग्स? वही फीलिंग्स जो इस एज में हर एक लड़का लड़की को आती है। लिसा, ये स्कूल है, तो कैसी बातें कर रही है? चुप हो जा। और मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं डेट नहीं करती हूँ। तू लेस्बियन है? What? अरे ते, चिल्ला क्यों रही है तू? क्या हुआ है? अरे जिमिन, इस लिसा की दिमाग खराब हो गई है। मैं किसी लड़का से डेट नहीं करती हूँ, इसका मतलब मैं लेस्बियन हूँ। मतलब कुछ भी। no, 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 no. क्या डेट करना जरूरी है? मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं डेट नहीं करती हूँ। इसका मतलब मैं लेस्बियन हूँ। कोई सेंस है इस बात की? अरे तुम सब पहले मेरी बात सुनो। इस लड़की को हर एक दूसरे दिन कोई ना कोई लड़का प्रपोज करता है, लेकिन ये लड़की किसी को भी भाव नहीं देती है। मैंने सोचा शायद लेस्बियन है, इसलिए कोई लड़का इसे पसंद नहीं है। देखो, मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, ओके? मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे लड़का पसंद है, लड़की नहीं। मैं लेस्बियन नहीं हूँ, ओके? और रही बात डेट करने की, तो मैं उसी लड़कों से ही डेट करूंगी जिसे मैं शादी करूंगी। तुम लोगों जैसा आज इसके साथ डेट कर रही हो, कल उसके साथ डेट कर रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं मेरे जिंदगी में सिर्फ एक लड़कों से ही डेट करूंगी और उस लड़का से ही मैं शादी करूंगी। इसका मतलब है मैं जिसके साथ डेट पे जाऊंगी वही मेरा बॉयफ्रेंड होगा और वही मेरा हस्बैंड होगा। समझ में आया? ओह माय गॉड, मैं तो सोच रही थी तू कितना ज्यादा बोरिंग है, लेकिन तू तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है। लेकिन ते, एक बात है, तू जिससे प्यार करेगी वो तेरा फर्स्ट और लास्ट लव होगा। लेकिन अगर वो लड़का तुझे चीट करे तो मैं मौका ही नहीं दूंगी उसे। मैं उसे इतना प्यार करूंगी, किसी और की प्यार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसे। अच्छा, मैं मान लिया, लेकिन जैसे वो तेरी पहला प्यार होगा, वैसे तू अगर उसका पहला प्यार नहीं हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा ड्रीम है कि मैं उसकी फर्स्ट लव नहीं, मैं उसकी लास्ट लव बनना चाहती हूँ। वो मुझसे पहले कितनी लड़की के साथ डेट पे गई है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जब उसके लाइफ में आ जाऊंगी, उसके बाद से पूरी जिंदगी वो सिर्फ मेरा बन के रहे। मैं उसका फर्स्ट नहीं, उसका लास्ट लव बनना चाहती हूँ। ये सब तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, लेकिन तू अगर किसी को चांस नहीं देगी, किसी के साथ बात नहीं करेगी, तो तुझे पता कैसे चलेगा कि वो लड़का कौन है? वो सब मुझे नहीं पता, वो सब मैंने मेरी माँ काली के ऊपर छोड़ के रख दिए। बस मैंने मेरे माँ से कही थी कि मेरे दिल में सिर्फ उस इंसान के लिए फीलिंग्स लाना जिसके साथ मैं मेरी पूरी जिंदगी रहूंगी, जिससे मेरी शादी होंगे। एंड यू नो, वो मेरी माँ है, मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरी बातें जरूर मानेंगे। मैंने जैसा चाहा मुझे वैसा ही मिलेगा। हे, मैंने तुझे कुछ कहा है? तुझे तो कुछ आता नहीं है, इसलिए तो बिना बात के चिल्लाता रहता है। हाय चीनी, किसे हाय कर रही है तू? वो भी मेरे हाथ से।
लड़के को। तू जब उससे बातें कर रही थी तो वो लड़का तुझे ही देख रहा था। कौन है? ओ माय गॉड, वो तो अभी भी दिख रहा है। अगर वो लड़का यहाँ पे आके हम लोगों को डांटेगा तो हम क्या करेंगे? तुझे हाई करना था तो खुद के हाथ से कर लेती ना। मेरे हाथ से हाई क्यों किया तूने? प्लीज देख, गुस्सा मत कर, तू मेरी बेस्टी है ना। हाँ, वो मैं तेरी बेस्टी। तो क्या? वो देख, वो लड़का फिर से आ रहा है। मुझे डर लग रहा है रे। हाय, प्लीज चुप हो जा। कुछ नहीं होगा, वो लड़का हंस रहा है। फिर भी तू ऐसा क्यों कर रही है? अरे देख, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। क्या मैं एक बार करूं? हाँ क्यों नहीं, करना। अगर वो फिर से मुझे देखेगा तो मैं करूंगी। हाय, ओह मुझे देखा है, लेकिन वो लड़का है कौन? मैंने तो पहले कभी भी नहीं देखी थी उसे। हाँ, मैंने भी नहीं देखी थी। ओह माय गॉड, ये लड़का फिर से? ये मुझे देख के ऐसे स्माइल क्यों करता है? कुछ भी कहो, ये लड़का देखने में बहुत अच्छा है। देख, क्या बोल रही है तू? रिलैक्स हो जा। जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। मुझे अपना नंबर दे सकते हो? क्या हुआ? तू इतना ज्यादा चुप क्यों है? पता नहीं यार, मेरे दिल बहुत जोर से धड़क रही है। जो कहना क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? लफ्ज होठों मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे टाइम चाहिए। ओके, तुम ले सकते हो। तुम्हें कितना प्यार ओके बाय। बेबाक कहना मुश्किल है, ओ कितना मुश्किल है। क्या कहा तूने? तुझे टाइम चाहिए? ओह माय गॉड, तूने पहली बार किसी को कहा है तुझे टाइम चाहिए? इसका मतलब वो लड़का तुझे पसंद है। क्या वही है वो लड़का जिससे मैं प्यार करूंगी, जो बनेगा मेरा हस्बैंड? उसके लिए मेरे दिल में कुछ फीलिंग्स आ रही है। माँ, ये जो फीलिंग्स है ना, ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। माँ, मैं कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट करना चाहती हूँ। मैं कल अपनी मर्जी से रोज के साइड पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर किसी भी रीजन से मुझे जाना पड़े और मुझे वो लड़का एक्सीडेंटली दिख जाता है तो मैं मान लूंगी कि वही है वो लड़का जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, जो बनेगा मेरा फ्यूचर हस्बैंड। चल थोड़ा सा घूम के आते हैं, वरना कुछ दिन बाद तो फिर से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और हम सब फिर से बिजी हो जाएंगे पढ़ाई में। नहीं यार, आज मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन कल से पक्का जाऊंगी। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। A few moments later. दुकान में जाके कुछ चीजें खरीद के लेके आना जरा। हाँ माँ, बोलो क्या क्या लेके आना पड़ेगा? दिन ते दुकान में गई थी,
दुकान से आते टाइम शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। वो मुझे दिख गया, सच में वो मुझे दिख गया। इसका मतलब वही है वो लड़का, मेरा फ्यूचर हस्बैंड। शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। उसके बाद तेज जंकुक से उसका नंबर लेती है और घर वालों से छुप छुप के जंकुक से बातें भी करती है। जंकुक, तुम सच बोल रही हो ना, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अरे नहीं है बाबा। देखो, अगर तुम सच बोल रही हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है तो तुम अभी जा सकते हो। अगर एक बार मैंने तुम्हें प्यार करना स्टार्ट कर दिया ना, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अरे नहीं, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। ओके ठीक है। ऐसे ही उन लोगों को रिलेशनशिप को 4 मंथ हो जाते हैं। देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। इस वजह से मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखो जंकुक, सस्पेंस मत क्रिएट करो, जो भी बोलना है बोल दो। देखो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो फिर तुम इतने दिनों से मेरे साथ क्यों हो? मैं तो तुमसे पहले ही कही थी कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो तुम जा सकते हो। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम्हें पता है जंकुक, तुम मेरे पहला प्यार हो और तुमने मुझे इस तरह से धोखा दिया। आई एम सो सॉरी ते। इट्स ओके। तो फिर मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। तुमने कहा ना तुम किसी लड़की से प्यार करते हो। एक्चुअली में तुम उसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि अगर तुम उससे प्यार करते तो फिर तुम उसके लिए लॉयल रहते। किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप पे आना तो दूर की बात है, तुम उसके अलावा किसी और लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखते। और यहाँ पे तो तुम मेरे साथ इतने दिनों से रिलेशनशिप में थे, बस इसलिए मैं कह रही हूँ तुम उस लड़की से भी प्यार नहीं करते हो। इट्स जस्ट अट्रैक्शन और कुछ नहीं। आज तुम मेरे तरफ अट्रैक्ट हुए हो, कल तुम किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। वैसे तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जंकुक। गुड बाय। माँ, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तू तो सब कुछ जानती थी मेरे बारे में, तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? I hate you. I hate you. वो मेरा पहला प्यार था, मैं बहुत प्यार करती थी उसे, लेकिन तूने जंकुक के साथ साथ तूने भी मुझे धोखा दिया है। माँ, तू बिल्कुल सही नहीं किया मेरे साथ। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है, ते पूरी रात नहीं सो पाती है। वो पूरी रात बस रोती रहती है और उसकी माँ काली को ब्लेम करते रहते हैं। रो मत, चुप हो जा। मैं जंकुक से बहुत प्यार करती थी। रो मत, टीचर आने की टाइम हो गई है। लिसा, मुझे ना बहुत ठंड लग रही है। क्या इतना ज्यादा गर्मी में तुझे ठंड लग रही है? हाँ लिसा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लिसा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज मुझे हक कर। ओके, करती हूँ। ये क्या तेरी बॉडी तो जल रही है, तुझे तो बहुत ज्यादा भूख आई हुई है। तू ऐसा क्यों
कर रही है? तूने कल पूरी रात नहीं सोई है, कल से बस रोई जा रही है, रोई जा रही है। और देख, अब रोते रोते तबीयत खराब कर लिया तूने। पता नहीं वो लड़का किस अप्सरा के लिए तुझे चिट किया है। वो लड़का कितना अनलकी है। वो लड़का कांच की वजह से रियल डायमंड को छोड़ा है। लेकिन ते प्लीज तू अपने आप को संभाल। हम क्लास 10 में हैं। मेरे बोर्ड एग्जाम आने वाला है। देख लिया सच्चा प्यार करने का नतीजा। इसलिए मैं कभी भी किसी के भी साथ सच्चा प्यार नहीं करती हूँ। अलीसा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ते बेटा, एक लड़की ने कॉल किया है। उसका नाम कुकी है। कह रही है तेरा फ्रेंड है, तुझसे बातें करना चाहती है। ये कुकी कौन है? ठीक है, फोन दीजिए मेरे पास। हेलो बेटा, ये लो, ते से बात करो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सो रही थी। हेलो हेलो ते, मैं हूँ। तू? लेकिन मेरी मॉम ने तो। हाँ, मैं लड़की के वॉइस में बात कर रही थी। क्या? वो सब छोड़ो। आंटी कह रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? ज्यादा कुछ नहीं, फीवर है। तुम बताओ, तुमने कॉल क्यों किया है? ते, मुझे तुमसे बात करना है। तुम रात में फोन अपने पास रखना। देखो, मैं नहीं रख सकती, ये मेरा डैड का फोन है। तो तुम्हें जो भी बोलना है अभी बोलो और फोन रखो। मुझे बहुत हेडेक हो रही है। आई एम सॉरी ते, प्लीज मुझसे बातें करना बंद मत करो। What? What do you mean? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद भी तुम मेरे साथ बातें करना चाहते हो? कितना ठरकी है रे तू? What? ते, तुम मुझसे तू करके बातें कर रही हो? आई एम सॉरी बट ये ठीक नहीं है जंकुक। गर्लफ्रेंड होने के बाद भी तुम मुझसे बातें करना चाहते हो। इसका मतलब तुम एक साथ दो लड़की के साथ रिलेशन में रहना चाहते हो। मुझे ऐसा पसंद नहीं है जंकुक। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। एंड प्लीज ऐसे तुम्हारे गर्लफ्रेंड को चिट मत करो। देखो ते, प्लीज मेरी बात सुनो। बस 2 दिन हुआ है मैंने तुमसे बातें नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुमसे बातें किए बिना नहीं रह पा रही हूँ। आई थिंक आई लव यू। देखो जंकुक, ये प्यार नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ना तुम मुझसे प्यार करते हो और ना तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो। ये सब बस अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। नहीं ते, आई लव यू। शट अप जंकुक, पहले तुम मेरी बात सुनो। उस दिन तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उसके साथ बहुत टाइम से रह रही हो। उसके बाद भी तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए हो। इसका मतलब तुम उसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि अगर तुम उसे प्यार करते तो तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसका रीजन है तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत टाइम से रह रहे हो। उसके साथ तुम्हें प्यार नहीं हुआ तो बस कुछ ही दिनों में तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? तो प्लीज जंकुक, मेरे पास ऐसे कॉल मत किया करो। ये मेरा फोन नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का फोन है। जंकुक, मैं फोन रख रही हूँ। देखो, मैं ऐसे तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। उस लड़की को तुम्हारे बारे में पता चल गई है, वो तुमसे मिलना चाहती है। व्हाट? मैं उसके साथ मिलकर क्या करूंगी? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम बस उसके साथ एक बार मिल लो। हे भगवान, मैंने आज तक मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे नहीं गई हूँ और अब मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना होगा। क्या किस्मत है मेरी।
प्लीज से एक बार मिल लो। अरे यार मैं मिलके क्या करूंगी उससे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं मिलके क्या करूंगी? ओके, तो कल मेरे स्कूल के सामने आने के लिए कहना उसे। और तुम भी हो उसके साथ वहाँ पे रहना, मैं मिल लूंगी। नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई। तुम दोनों कब से रिलेशन में हो? है लिसन, हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे तुम दोनों के बीच में मत घसीटो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो यार, और मुझे भी मेरी जिंदगी में खुश रहने दो। मैं फिर से कह रही हूँ, हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बाय जंगकुक। आंटी ते कहाँ है? मुझे तेरे बात करनी है। कुकी बेटा, ते अभी तक घर नहीं आई है ट्यूशन से। ओके आंटी, ठीक है, तो मैं बाद में कॉल कर लूंगी। ते तो ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, मुझे क्या हुआ? ते मुझे पता चल गई है तेरे साथ क्या हुआ है। ओह गॉड, बस कुछ ही दिनों में मेरी जिंदगी एक मजाक बन के रह गई है। हाँ मैं ठीक हूँ। एनीवे, बहुत ज्यादा रात हो गई है तो मैं घर जा रही हूँ। ओके चल, मैं तुझे घर छोड़ के आती हूँ। नो नीड। नहीं, मैं तो जाऊंगा, बहुत रात हो गई है, मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। ओके। ते कुकी ने कॉल किया है। ओह गॉड, फिर से? क्यों? हेलो, बोलो क्या है? ते तुमने कॉल क्यों नहीं की ट्यूशन से आने के बाद? तुम तो हर रोज ट्यूशन से आने के बाद कॉल करती थी। जंगकुक, तुम शायद भूल गए हो, हमारे रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा। मैं ऐसे नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। लेकिन ते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ नहीं। जंगकुक, आर यू श्योर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? हाँ मैं श्योर हूँ। तो अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो फिर तुम पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लो, क्योंकि उसके साथ रिलेशन में रहते हुए तुम मेरे साथ रिलेशन में नहीं रह सकते। तो अगर तुम मेरे साथ में रिलेशन में रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले ब्रेकअप करना होगा। और हाँ, तुम पहले ये कंफर्म करो कि तुम कभी भी मुझसे चीट नहीं करोगे, मुझे कभी भी किसी और के लिए हर्ट नहीं करोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूंगी। समझ में आया? हाँ समझ गया मैं रहूंगा तुम्हारे लिए लॉयल, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, तुमसे कभी भी चीट नहीं करूंगा। और हाँ, मैं उस लड़की के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। देखो जंगकुक, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कितनी लड़की आई है, मैं बस चाहती हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद और दूसरा कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में ना आए। मैं तुम्हारी फर्स्ट लव नहीं, मैं तुम्हारी लास्ट लव बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। ठीक है, तो अब सो जाओ, बहुत रात हो गया है। गुड नाइट। और फिर दिन ऐसे ही बीतता है, वो लोग बस कॉल पे ही बातें करते हैं, कभी भी डेट पे नहीं जाते हैं। दैट्स मीन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप।
आज वो लोग फर्स्ट टाइम डेट पे आई है। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। तुम इतने नर्वस क्यों हो रही हो और इतना ज्यादा दूर क्यों बैठे हो तुम? आज मैं फर्स्ट टाइम डेट पे आई हूँ ना, इसलिए बस थोड़ी सी नर्वस हो। तो क्या मैं तुम्हारी हाथ पकड़ सकती हूँ? दिल विच लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला। क्या हम किस करें? मैं नहीं करूँगी, तुम्हें करना हो तो करो। तू सताऊनी है खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाम। तू लगे सोनी चल खेले वाला ना। सुन मेरी शहजादी मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी मैं खा के कसम जंगल, क्या हम घर चले ये करता अभी? ओके, चलो चलते हैं। ओके, बस अब छोड़ो। तुम हमेशा इस टाइम पे मुझे रोक क्यों देते हो? जंगकुक, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। पर क्यों? तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और मैं तो तुम्हें प्रॉमिस किए थे कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं जंगकुक, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं सब मेरे हस्बैंड के साथ करना चाहती हूँ। हाँ, वो तो मैं ही हूँ, मैं ही तो करूँगा तुमसे शादी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली, हम दोनों की शादी अभी नहीं हुई है। क्या मतलब? देखो, अगर तुम मुझसे फिजिकल होना चाहते हो तो पहले मुझसे शादी करो। अरे मैट, हम दोनों की अभी एज नहीं हुई है शादी करने की, और घर वाले भी नहीं मानेंगे। देखो, हम दोनों के पेरेंट्स तो जानते हैं हम दोनों के बारे में, तो फिर एक काम करते हैं, एक अच्छा सा डेट देख के हम दोनों शादी कर लेते हैं, सीक्रेटली, सीक्रेट मैरिज। हाँ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम मुझसे जैसे चाहो वैसे प्यार कर सकते हो। तुम जैसी मर्जी तुम मुझे टच कर सकते हो। शादी करने के बाद मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ। तुम मुझे नहीं रोकोगे? नहीं, नहीं रोकूंगी, क्योंकि तब तो तुम मेरे हस्बैंड बन जाओगे ना। उस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मेरा हस्बैंड टच करेगा, कोई यारा गरा नहीं। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, कोई यारा गरा नहीं। हाँ, बॉयफ्रेंड ही हो, हस्बैंड थोड़ी ना हो। तो पहले हस्बैंड बनो, उसके बाद मुझे टच करने के बारे में सोचना, ठीक है? ओके। तो हाँ आर्मी, वो लोग अपने अपने पेरेंट्स को बोल दिए थे अपने रिलेशन के बारे में, और उनके पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आज वो लोग सीक्रेटली शादी करने वाले हैं। बुलावे तुझे आए आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे। तो क्या तुम हैप्पी हो? हाँ, बहुत ज्यादा। A few moments later. तो क्या आज हम वेडिंग डे सेलिब्रेट कर सकते हैं?
Jungkook, you know na, it's my first time. So be gentle. हाँ मेरी जाना, I know. हम करे सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You हे ते, सुनना जरा। हाँ यूनू बोलो। ते कुछ दिन पहले जो नया लड़का आया था ना, वो लड़का तेरी नंबर मांग रहा था मामा के पास। What? मामा के पास मेरा नंबर? क्या मामा ने दिया है? नहीं, तुझे लगता है मामा तेरी नंबर देंगे उस लड़के को? वैसे उसका किस्मत अच्छा है, वो मामा के पास मेरे नंबर मांगा है। हाँ सही कहा तूने, उसका किस्मत अच्छा है। अगर वो मेरे पास तेरा नंबर मांगता तो अब तक शायद वो हॉस्पिटल में होता। वैसे तो अपना ख्याल रखना, उसे ज्यादा बात मत करना। क्या तू पागल है? तुझे पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं मेरे बॉयफ्रेंड के लिए लॉयल हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। ओके तो मैं अब चलती हूँ। ये जो यूनू है ये ते को लाइक करते हैं और ते को ये पता है, फिर भी ते यूनू से बात करते हैं क्योंकि यूनू बहुत अच्छा लड़का है। यूनू बस उसका फीलिंग्स ते को बताया है, लेकिन कभी भी ते को फोर्स नहीं किया है उसे प्यार करने के लिए, इसलिए ते यूनू से नॉर्मली बात करते हैं। जिमिन, अगर लिसा ने शादी नहीं कर लिया होता तो हम सब एक साथ कॉलेज में जाते हैं ना? हाँ ये तो तूने सही कहा। A few moments later. अरे जिमिन, राज अभी तक क्यों नहीं आई है? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। तो एक काम कर, उसके पास कॉल कर, वरना हम और कितना टाइम वेट करेंगे। हमें तो आज ये असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा। ओके तो मैं कॉल करती हूँ। हेलो आंटी, राज कहाँ है? उसे तो आज मेरे घर पे आना था, हमें आज असाइनमेंट कंप्लीट करना है। राज, वो तो अब से गुड्डू के घर से पढ़ाई करेगा। व्हाट? गुड्डू? आंटी क्या बोल रही है आप? मजाक मत करिए। राज के पास फोन दीजिए, हमें असाइनमेंट करना है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ मजाक कर रही हूँ? राज सच में गुड्डू के साथ भाग गई है। व्हाट आंटी? पर कब? हम तो कल भी एक साथ असाइनमेंट कर रहे थे। आज सुबह भाग गई है वो। ओ अच्छा, ओके आंटी तो मैं अब रखती हूँ। क्या हुआ है? राज भाग गई है गुड्डू के साथ। आर्मी, ये जो राज एंड गुड्डू है ये निक नेम है।
रियल निकनेम। राज एक लड़की है, उसे उसके फ्रेंड्स राज कह के पुकारती थी। लिसा भाग गई, अब राज भी भाग गई है। ये दोनों मुझसे कहती थी हम तीनों में से सबसे पहले मेरी शादी होंगे, लेकिन मुझसे पहले इन दोनों की शादी हो गई है। जिमिन, अब तू बता, तेरे कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या, जिसके साथ तू भी भाग सकती है? क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शुक्र है, वरना मैं तो अकेले पड़ जाऊंगी। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता क्या है जंकुक, हम जब भी मिलते हैं तुम कुछ टाइम बाद ये सब करना स्टार्ट कर देते हो। तो अब मैं क्या करूँ वाइफी? हम तो बस महीने में एक बार मिलते हैं, और जब तुम मेरे पास आते हो तो मेरे अंदर फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ते अब आ जाओ मेरे पास, मुझे तुम्हें फील करना है। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा। अब तू भी शादी कर ले जंकुक क्यों से? हाँ हाँ जल्दी से कर लूंगी, अब तो मैं अकेली बढ़ गई हूँ ना। जिमिन तो हैप्पी है ना? हाँ तो ठीक है। हाँ मैं भी ठीक हूँ। तो अब हम ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ है। जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना। जंकुक, अब हमारी सामाजिक शादी भी हो गई है। लोग अगर एक से ज्यादा बार शादी करते हैं तो अलग अलग इंसान से शादी करते हैं, लेकिन मैं एक ही इंसान से 3 बार शादी कर लिया। It's too much funny. I love you, babe. I love you too, Jungkook. Lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. जंकुक,
अब हमें बेबी प्लान करना चाहिए। तुम चाहते हो? हाँ, ओके, तो हम करेंगे। जंकुक, हम डॉक्टर के पास चलते हैं ना, मुझे बेबी चाहिए। हाँ ठीक है, हम चलेंगे डॉक्टर के पास। मैंने जो मेडिसिन दिया है आपको, उसे आपको लेना पड़ेगा और आप लोग ट्राई करो, बेबी आ जाएंगे। ओके डॉक्टर। अभी भी नहीं आई है बेबी? नहीं डॉक्टर। ओके, तो अब हमें इंजेक्शन देके ट्राई करना होगा। जंकुक, क्या हुआ है बेबी? जंकुक, वॉमिटिंग हो रही है और पेट में भी बहुत दर्द कर रही है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रही है। ऑल टाइम बस नोसिया फील हो रही है, सर घूम रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम्हें तो ये सब सिम्टम बस पीरियड्स के टाइम होता है, लेकिन तुम्हारी पीरियड्स आने में तो अभी बहुत टाइम है। हाँ जंकु, यही तो प्रॉब्लम है। क्या ये इंजेक्शन के साइड इफेक्ट हो सकता है? हो सकते हैं, डॉक्टर से पूछना होगा। बेबी, तेरे लिए क्या क्या झेल रही हूँ मैं, प्लीज आ जा। इतनी तकलीफें सहने के बाद पीरियड्स आ रही है। अभी भी बेबी नहीं आई है, तो फिर टेस्ट करना पड़ेगा। देखो जंकुक, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इट्स अ वेरी रेयर। देखिए, बेबी आने का जो जगह है वो बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए देखिए कंसीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर ते कंसीव कर भी लेते हैं तो उनमें भी प्रॉब्लम है। क्योंकि बेबी कहाँ पे स्टे करेगा ये मुझे नहीं पता। बेबी ट्यूब पे भी अटक सकती है और गिर भी सकती है। तो तुम रो मत, हम सब मिल के पूरी कोशिश करेंगे। तुम माँ बन सकती हो, ज्यादा टेंशन मत करो। देखो जंकु, ये बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन है और सीरियस भी। बहुत ज्यादा रिस्क रह जाता है इसमें, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके डॉक्टर। ऐसा क्यों हो रही है मेरे साथ? चुप हो जाते, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंकु, मुझे बेबी चाहिए, मुझे लिटिल गोल्डन मटका चाहिए। जंकु, होगा ते, तुम जैसे चाहते वैसा होगा। तुम टेंशन मत करो, हम ट्रीटमेंट करवाएंगे ना। मैं मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। जंकु, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आर्मी, मैं इस स्टोरी को यही पर एंड करती हूँ, क्योंकि इस लड़की की लाइफ इस टाइम पे बिल्कुल इसी मोड़ पे अटक के रह गई है।
एंड आर्मी प्लीज कोई भी इस स्टोरी के बारे में मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछना, मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।